गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 4 के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर समीकरण क्या है इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले अचर और चर संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अचर संख्याएं वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है। इसका मतलब हम जितना भी धनात्मक संख्याएं हैं तथा ऋणात्मक संख्याएं हैं और दशमलव वाली संख्या, कभी कभी ये जो भिन्न संख्या होता है बटा वाला संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होते हैं? अचर होते हैं। इसी प्रकार चर ये वे संख्या होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। इनको हम x, y, z और कई जगह पर a, b, c के रूप में व्यक्त करते हैं। इनका मान समीकरण से निकलता है। अब समीकरण क्या है? समीकरण वास्तव में चर और चर संख्याओं को जब हम धन, ऋण, गुणा, भाग और बराबर से जब इनको व्यक्त करते हैं एक समीकरण बनता है। इन्हीं संख्याओं को जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास समीकरण है 3x धन 15 बराबर 4x ऋण 32। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक समीकरण है 3x धन 15 बराबर 4x ऋण 32। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है चर संख्या है, ये अचर संख्या है, ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है, ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है और ये 32 क्या है? ये भी अचर संख्या है। तो इन संख्याओं को जब हम धन, ऋण, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा के द्वारा और बराबर के द्वारा जब हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं तो यह एक समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं। इस बराबर के इस साइड के पक्ष को हम बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के इस साइड को हम कहते हैं दायां पक्ष। इस प्रकार हम किसी भी समीकरण में देख सकते हैं कि दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष इधर होता है, बायां पक्ष कहते हैं इसको, और एक पक्ष इधर होता है जिसको हम कहते हैं दायां पक्ष। अब हम इसमें देखते हैं कि पद वास्तव में यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समीकरण में हमको 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमको यहाँ पर 4 पद दिखाई देते हैं। कितने पद है? 4 पद है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पद होते हैं इनमें दो प्रकार के पद होते हैं। एक को अचर पद कहते हैं और दूसरा कहलाता है चर पद। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3x, 4x यहाँ से, इसी प्रकार ये जो 15 है और इसी प्रकार यहाँ पर ये जो 32 है या हम 32 भी कह सकते हैं। इनको यहाँ पर ये जो अचर पद है वो यहाँ पर 15 है और 32 है। मैं भूल गया था। इसी प्रकार जो चर पद होते हैं वो है 3x और 4x। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चर पद इनको कहा जाता है और ये क्या कहलाता है? अचर पद। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारे समीकरण में रहते हैं कि समीकरण क्या है? चर और अचर संख्याओं से मिलकर बनता है। और कैसे बनता है? इनमें क्या होता है? धन, ऋण, गुणा, बराबर, भाग आदि चिन्हों का प्रयोग करके इनको बनाया जाता है तो एक समीकरण कहलाता है। इन संख्याओं के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। इनमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है। इसी प्रकार यदि इस समीकरण में देखा जाए तो इसमें 4 पद है। और इनमें से देखा जाए तो इन पदों में कुछ पद अचर पद होते हैं और कुछ चर पद होते हैं, जो कि यहाँ पर अचर पद 15 और 32 है। इसी प्रकार चर पद 3x और 4x। यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि सजातीय पद यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में सजातीय पद और विजातीय पद
दो हमारे पास और है, एक सजातीय पद है और एक विजातीय पद है। सजातीय पद में ये जो हमारे पद होते हैं, जो चर पद होते हैं या अचर पद होते हैं, या तो चर पद में जब हमारे पास ये जो चर होते हैं यदि सेम है दो पदों में, तो उनको हम सजातीय पद कहते हैं। जैसे 4x व 3x, ये दोनों क्या है, सजातीय पद है। इसी प्रकार कई प्रश्न है हमारे पास, 5y व 3y, ये भी सजातीय पद है। सजातीय पद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पदों में जो चर है वो y है, और जबकि यहाँ पर भी दोनों ही पदों में यहाँ पर x है। इसका मतलब ये है कि यदि दो पद हो या हमारे पास 3 पद हो या हमारे पास 4 पद हो मान लो, और यदि चारों पदों में जो चर होते हैं वो सभी में भी समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सजातीय पद। और विजातीय पद का अर्थ वही हो गया कि यहाँ पर 15 और 3x, ये विजातीय पद कहलाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जिसमें चर, एक में चर हो एक में चर न हो, या वो अचर पद हो और एक चर पद हो, तो इनको हम विजातीय पद कहा जाता है। इस प्रकार से देख सकते हो कि समीकरण उनके अलग अलग बिंदु हैं जिनके बारे में बताया कि ये चर अचर संख्याएं, इसी प्रकार से बायां पक्ष दायां पक्ष उनमें पद होते हैं। सजातीय पद भी मिलेगा, विजातीय पद भी मिलेगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। यहाँ पर समीकरण को हल करने की विधि के बारे में बताया गया है कि हम समीकरण जो है उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि समीकरण से कोष्टकों को हटाना। समीकरण में कोष्टक रहता है, उस कोष्टक को हमको हटाना है। कई ऐसे समीकरण मिलेगा जिसमें कोष्टक नहीं रहेंगे, तो वहां से जरूरी नहीं है कि वहां से हमको कोष्टक हटाना पड़े, लेकिन कई ऐसे समीकरण मिलेंगे जिसमें कोष्टक रहेगा, उन कोष्टकों को हमको क्या करना है, हटाना है। हटाने के बाद हमको बायां पक्ष में सजातीय पद हो तो उसे जोड़ना या घटाना। बायां पक्ष में यदि सजातीय पद होता है तो उनको हमको क्या करना है, या तो जुड़ेगा तो जोड़ देंगे या घटेगा तो हमको घटा देना है। उसी प्रकार से हम दायां पक्ष में भी वैसे करेंगे कि दायां पक्ष में भी यदि सजातीय पद है तो उनको हम जोड़ देंगे या घटा देंगे। तीसरा पॉइंट है कि चर पदों को बायां पक्ष में लाना। वहां पर जो चर पद होंगे उनको हमको लाना है बायां पक्ष में, और तथा अचर पद होंगे यदि आपके बायां पक्ष में तो उसको हमको दायां पक्ष में ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चर होंगे वो बायां पक्ष में होंगे और अचर होंगे वो क्या होंगे, दायां पक्ष में। इस प्रकार से फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हो सकता है हमारे पास दोनों पक्ष में सजातीय पद प्राप्त हो, तो उन पदों को भी जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे, जुड़ेगा तो, और यदि घटेगा तो उसको घटा देंगे। उसी प्रकार पांचवा है चर के गुणांकों को पक्षांतर करना। उसके बाद क्या होगा कि बायां पक्ष में हमको एक ऐसा पद मिलेगा जिसमें चर भी होगा और गुणांक होगा। गुणांक क्या है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि गुणांक क्या है। मान लो हमारे पास 4 हिस्सा है, ये मान लो हमारे पास बायां पक्ष में है, तो यहाँ पर ये जो 4 होता है वो उसको गुणांक कहलाता है। तो हमको इस गुणांक को भी क्या करना है, उसको पक्षांतर करके दायां पक्ष में लाना। इस प्रकार से ये प्रोसेस करना है। इसी प्रकार जब वो पक्षांतर होगा, इस प्रकार हम बायां पक्ष में केवल चर बचेगा, चर संख्या ही बचेगा, और दायां पक्ष में एक संख्या प्राप्त होगी और वही उस समीकरण का हल होगा, वही x का मान होगा। ठीक, ये है समीकरण को जो हल करना है उसकी विधि है। इस प्रकार से तुम समीकरण को हल कर सकते हो। बहुत समीकरण में हो सकता है कोष्टक ना हो,
तो हमको इस जो पॉइंट है इसको वहां पर फॉलो नहीं करना है। हो सकता है कुछ प्रश्नों में ऐसे होंगे कि दोनों पक्षों में हो सकता है सजातीय पद ना हो, तो भी हम इस सेकंड को फॉलो नहीं करना है ना। आगे हम देखेंगे कि हो सकता है एक साइड में सजातीय पद, ये जो है इस साइड में जो पद होंगे वैसे ही पद इधर भी हो दूसरे साइड में सजातीय पद, तो हमको उनको एक दूसरे पर ट्रांसफर करना है। इस प्रकार से हमको हल करना है।